वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशन का कौन सा लेक्चर चलेगा, लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 में हम सीखेंगे वो बॉडीज़ जो अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहे हैं। अर्थ के सराउंडिंग क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। हम उन बॉडी की बात करेंगे, ठीक है ना। अभी तक क्या था कि जो भी बॉडीज़ थी वो अर्थ पे ही थी, अर्थ पे रह करके अर्थ से कुछ हाइट तक ऊपर ले जाते थे, है ना, वहाँ से ले आते थे, मतलब ले आने और ले जाने की बात होती थी। तो उन सब केसेस में हमने स्टडी किया अट्रैक्शन फोर्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और किसी भी बॉडी को अगर हमें अर्थ से बाहर करना है, बिल्कुल स्पेस में चला जाए, लौट करके वापस ना आए, रिटर्न ना आए, तो उसे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी क्या है वो, उस एनर्जी का नाम है एस्केप एनर्जी। ये भी हमने पढ़ाया आप लोग को, है ना। एस्केप एनर्जी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो ये सब हमने लेक्चर 1.1, 1.2, 1.2 लेक्चर में सीख लिया है, कंप्लीट कर लिया। मतलब 3 लेक्चर्स हो चुके हैं करीब करीब, और ये 3rd लेक्चर जा रहा है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम सीखेंगे वो बॉडीज़ जो अर्थ के सराउंड में रिवॉल्व करती हैं। तो अर्थ के सराउंडिंग जो भी रिवॉल्व करेंगी उनका नाम क्या रखेंगे हम लोग। देखिए ऐसे समझिए, अर्थ है क्या, अर्थ एक प्लैनेट है। हमारा अर्थ क्या है, हाँ, अर्थ एक प्लैनेट है। ये मान लो अर्थ है, तो अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। और प्लैनेट के अराउंड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे। मान लो ये अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इस बॉडी का हम क्या नाम रखेंगे बताइए। जो बॉडी अर्थ के सराउंडिंग रिवॉल्व करे, मतलब प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करे, उन्हें सैटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, सैटेलाइट। तो ये सब स्काई बॉडीज है, या हेवनलीज बॉडी कह लीजिए, हेवनलीज बॉडीज। तो दोज स्काई बॉडीज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड सैटेलाइट, है ना। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करें सैटेलाइट की, तो सैटेलाइट की जो कैटेगरी है वो 2 है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे हर एक प्लैनेट का अपना क्या होता है, सैटेलाइट होता है। तो हमारा अर्थ जो है, अर्थ का भी एक अपना सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसका नाम है मून। आप सब जानते हो, और हिंदी में उसे चंदा मामा कहते हैं, है ना। हाँ, तो मून क्या है, हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो आप हेडिंग लगा देंगे इसमें, सैटेलाइट क्या होता है, ठीक है ना। स्पेलिंग यही है ना, ऐसे टी के ऐसे डबल टी, डबल टी होता है बेटा, सही है ना। बस चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग कंफ्यूजन होने लग रहा है मुझे। तो हेडिंग लगा दिए सैटेलाइट, पहले हम जानेंगे। ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है, लिखिए, दोज स्काई बॉडीज, दोज स्काई बॉडीज revolve around the planets, revolve around the planets, revolve around the planets, लिखा, around the planets, comma, they are called satellite, है ना।
satellite. Now change the paragraph. Satellite are of two types. Satellite are of two types. Satellites are of two types. पहला नंबर लिखेंगे नेचुरल सैटेलाइट, सेकंड क्या लिखेंगे आर्टिफिशियल. ठीक है, फर्स्ट क्या लिखेंगे नेचुरल सैटेलाइट और सेकंड नंबर क्या लिखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट. नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट. अब चेंज द पैराग्राफ. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ठीक है. और आपको अगर कोई पूछे आपसे कि आपको नॉलेज है क्या, आपको नॉलेज है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, व्हाट इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो आप ये बताओगे द सैटेलाइट मेड बाय ह्यूमन बॉडी. जो मानव निर्मित सैटेलाइट्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे आर्टिफिशियल. जैसे कि हमारा इंडिया भी सैटेलाइट भेजता है ना, और रसिया भी भेजा था, अमेरिका भी भेजता है, चाइना भी भेजता है ना. ये सैटेलाइट समय समय पर छोड़े जाते रहते हैं. ठीक है, समय समय पर क्या करते हैं सैटेलाइट छोड़ते जाते हैं. सैटेलाइट क्यों छोड़ते हैं हम लोग, वहाँ के जो मौसम के बारे में जानकारी करना है ना, क्लाउड्स के बारे में जानकारी करना है, तो सैटेलाइट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है. और ये इन्फॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यहाँ से वेव जाती है, वहाँ से टकराती है, टकरा के वापस आती है. उसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों लगा होता है. रिसीवर क्या करता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है तो रिसीवर और वेव को रिसीव करता है और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके ट्रांसमिट करता है दूसरे पाथ से, है ना. ये सैटेलाइट का हमारा काम है. और जगह जगह पे टावर्स लगे होते हैं, उससे इन्फॉर्मेशन, या रेडियो स्टेशन कह लीजिए, उससे इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है. तभी कहते हैं ना हम आकाशवाणी से बात कर रहे हैं, तो आकाशवाणी समाचार ये है. तो आकाशवाणी मतलब क्या होता है, भगवान से ऊपर से आ रहा है, गॉड की तरफ से आवाज़ आ रहा है, नहीं नहीं, ये सब क्या होते हैं वही सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आज का मौसम ऐसा होने वाला है, आज ह्यूमिड रहेगा, आज बादल फटने वाला है, बारिश होने, भारी बारिश होने वाली है ना. तमाम जो खबरें होती हैं सब सैटेलाइट के ही माध्यम से पॉसिबल हैं. इसलिए सैटेलाइट के बारे में जानना ज़रूरी है. ठीक है, तो सैटेलाइट करते हैं क्या है कि अर्थ के सराउंडिंग क्या करते हैं, स्पेस के बाहर, अर्थ के बाहर और सरफेस के बाहर बिल्कुल निकल जाते हैं बाहर, और ये रिवॉल्व करते हैं ऐसे ऐसे. हमें सैटेलाइट दिखाई नहीं पड़ेगी कि सैटेलाइट कहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं. ये काफ़ी हाइट, इनकी ऊंचाई काफ़ी होती है, वहाँ जाकर के ये रिवॉल्व करते रहते हैं ऐसे ऐसे. ठीक है, ये सैटेलाइट. तो सबसे पहला सैटेलाइट किसने भेजा था, रशिया ने. स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक याद है ना, फर्स्ट किसने भेजा था, ये रशिया ने. फिर बहुत सारे सैटेलाइट भेजे गए अदर कंट्रीज से. हमारा इंडिया भी भेजा है, आर्यभट्ट फर्स्ट है ना, आर्यभट्ट सेकेंड गया हुआ है, और कौन कौन से गया है, और अमेरिका एजेंसी या नासा ने भी भेजा सैटेलाइट को भेजा है ना. तो सारे सैटेलाइट समय समय पर ये भेजते जाते रहते हैं. ठीक है, तो ठीक है, अभी जैसे कि एक सैटेलाइट और गया हुआ है, चंद्रयान 3 गया हुआ है. चंद्रयान 2 फ्लॉप हो गया था, चंद्रयान भी फ्लॉप हो गया था, 2 बार तो फ्लॉप हो गया, तीसरी बार सक्सेस हो गया. तो ये सैटेलाइट नहीं कहेंगे, ये मून पे गया हुआ सैटेलाइट कह लो सकते हो इसे, है ना. एक मिशन है चंद्रयान 3, है ना. मतलब चांद पर जाकर के, चांद क्या है, मून, मतलब हमारा जो मून है वो एक सैटेलाइट है. तो सैटेलाइट पर जाकर के रिवॉल्व करना ही क्या है, एक तरह से सैटेलाइट तो ही है, सैटेलाइट कह सकते हो. इसका नाम रखा गया चंद्रयान 3. ठीक है, तो अपना काम करेगा. हम टॉपिक पर आते हैं. मेनली जो हमारे सिलेबस में पढ़ना क्या होता है कि जो सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं ये किस स्पीड से रिवॉल्व करते हैं ये निकालना पड़ता है, और सरफेस से कितनी हाइट पे है वो निकालना होता है. इनका टाइम पीरियड कितना होता है, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनका टाइम पीरियड क्या होता है. हम नेचुरल की बात नहीं करेंगे,
किसकी बात नहीं करेंगे? नेचुरल की बात। तो यही सब चीज़ें निकालने के लिए एग्ज़ाम में पूछ लेता है, नीट के एग्ज़ाम में भी, जेईई मेंस के एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सीखेंगे इस सैटेलाइट का जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कहाँ निकालेंगे? ये एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है। किस पाथ पे? हाँ, तो इसका पाथ सर्कुलर पाथ होगा, कन्फर्म है। और जिस स्पीड चलेगा उस स्पीड भी क्या रहेगी? कांस्टेंट। और ये फिक्स ऑर्बिट में रह के रिवॉल्व करेगा। ऐसा नहीं कि ये अपना ऑर्बिट बार बार चेंज करता रहेगा, कभी ऐसे जा रहा है तो कभी फिर यहाँ से मुड़ जाएगा, ऐसे चला जाएगा, फिर कभी मुड़ जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, है ना। ये ऐसा नहीं होता। इसका ऑर्बिट भी क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है ना। ऑर्बिट क्या होता है? फिक्स। मतलब एक फिक्स ऑर्बिट में रह करके ही रिवॉल्व करता है एक फिक्स वेलोसिटी से। उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं क्या? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो पहली हेडिंग हमारी बनेगी इसमें आज के लेक्चर में, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। चलिए, ये आपका ये अर्थ है, ठीक है। चलो, ये अर्थ है और आपका ये है एक सैटेलाइट यहां पे है, ठीक है। सैटेलाइट, ये अर्थ है। अर्थ के सेंटर से ये कुछ दूर है। ये कितना? ये अर्थ का क्या है? सेंटर है। अर्थ क्या है? सेंटर। सेंटर से कितना दूर है ये? स्मॉल आर। आर डिस्टेंस ये दूर है। इस सैटेलाइट का मास कितना है? एम है। ये इस आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? ये रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। अब रिवॉल्व कर रहा है तो एक कांस्टेंट स्पीड होगी इसके पास। बोलो क्या होगी? एक, हाँ, कांस्टेंट स्पीड होगी इसके पास, ठीक है। और इसी कांस्टेंट स्पीड से ही ये क्या कर रहा है? हाँ, रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे। और जिस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है उस स्पीड को हम लोग क्या कहेंगे? या इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ। क्या कहेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी वीओ, ठीक है ना। इस अर्थ का जो रेडियस हमारा है वो रेडियस ये है। क्या हो गया यार? अर्थ का जो रेडियस है वो ये है, कैपिटल आर, ठीक है। रेडियस कैपिटल आर है और इसका मास कैपिटल एम है अर्थ का। और इस सरफेस से कितना हाइट पे है? सरफेस से हमने मान लिया एच हाइट पे है। कितनी हाइट पे है? एच हाइट पे है। तो डायग्राम बना लीजिए इसको सबसे पहले। और जो ये रिवॉल्व कर रहा है, क्यों रिवॉल्व कर रहा है? क्योंकि अर्थ इस सैटेलाइट पर एक फोर्स अप्लाई की है ना। इसी फोर्स से क्या कर रहा है? ये रिवॉल्व कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है? अर्थ से जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वही अट्रैक्शन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं अर्थ और इस
सैटेलाइट के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, कह सकते हैं ना। तो इसमें लिखिए सपोज अ सैटेलाइट ऑफ मास m, अ सैटेलाइट ऑफ मास m, अ सैटेलाइट ऑफ मास m revolves in a circular orbit of radius r with velocity v0, with velocity v0 या v नॉट कह लीजिए, ऑफ द अर्थ, ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। नाउ चेंज द पैराग्राफ। सैटेलाइट requires a centripetal force to move in circular path, है ना। Satellite requires a centripetal force to move in circular path, ठीक है। This centripetal force will obtained by gravitational force, by gravitational force between earth and satellite, between earth and satellite। पैराग्राफ चेंज लिखेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर से, तो जी mm बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ mv नॉट स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, m से m कैंसिल, यहाँ से v नॉट स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालते हैं तो gm बाई आर आता है, स्क्वायर रूट लेंगे तो v नॉट कितना आएगा, अंडर रूट gm बाई स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला ये मिला हमें, v नॉट इक्वल टू अंडर रूट gm बाई आर, यही है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है। थोड़ा इसको मॉडिफाई करेंगे। अब मॉडिफाई कैसे करेंगे, ये मान लेंगे कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है और अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, स्मॉल r दूर है। तो स्मॉल r के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, अर्थ का रेडियस प्लस कितना हाइट है सरफेस से, है कि नहीं। तो नाउ चेंज द पैराग्राफ। पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, इफ सैटेलाइट इज प्लेस्ड, if satellite is placed at height h, at height h from surface of earth, from surface of earth, अर्थ के सरफेस से कितना दूर हो, h हाइट हो, तो स्मॉल r की वैल्यू r प्लस h लिखेंगे। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट gm बाई r प्लस h। इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये भी अपने आप में एक फार्मूला है, इसका भी यूज़ हम लोग करते हैं न्यूमेरिकली और डेरिवेशन में भी।
तो उसको मॉडिफाई करने पर ये मिला। इसको थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जो सैटेलाइट है अर्थ सरफेस के बहुत नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है ना। तो आपने एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी और कैपिटल जी में रिलेशन पढ़ा है, gm/r²। यहाँ से gm निकालो कितना होगा, gr²। इक्वेशन नंबर 3, वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड में, तो सेकेंड एंड थर्ड। vo कितना हो जाएगा, अंडर रूट gr² बाई r प्लस h, है ना। इस r प्लस h में r कॉमन ले सकते हैं क्या, इन दोनों में r कॉमन लेंगे, अंडर gr² था। अरे ये इरेज क्यों नहीं कर रहा है, gr² अपॉन r कॉमन लेंगे, 1 प्लस h/r। ये r क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, तो vo इक्वल टू अंडर रूट gr बाई 1 प्लस h/r। अगर यहाँ पे h बहुत कम हो किससे, r से, तो h/r 1 से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। h/r अप्रॉक्सीमेटली क्या कर लेंगे, 0। तो vo कितना जाएगा हमारा, अंडर रूट gr। तो एक जनरल फार्मूला क्या मिलता है हमको, vo इक्वल टू अंडर रूट gr। नोट कर लीजिए इसे। तो vo इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट gr। इक्वेशन नंबर क्या बना देंगे इसको, 4th, बोलो, हाँ 4th ही बनेगा। अब स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है, पैराग्राफ से लिखेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो बाय इक्वेशन 4th उसमें हम रखेंगे वैल्यू, तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी कुछ इस तरह मिल जाएगी, 9.8 6.4 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 7.92 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। कितना मिलेगा, हाँ इतना राउंड फिगर मिलेगा। और इसे और राउंड फिगर करेंगे तो 8 या 8 छोड़ आओ, पहले इसको ले लेते, इसको 7.92 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड कह सकते हैं। भाई इतना कितना होता है, किलोमीटर होता है ये, तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लगभग बराबर क्या लेंगे, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, सोच लो। अर्थ के नज़दीक जो हमारा सैटेलाइट है, ठीक है, जो अर्थ के नज़दीक है वो इतनी स्पीड से सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, जो अर्थ के नज़दीक है। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। नोट कर लिया। अब इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड। इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, हेडिंग डाल दो, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट
कैसे कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड? तो ये होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर होगा, सरकमफरेंस बाई ऑर्बिटल स्पीड, इससे निकाल लेंगे। ठीक है, और वीओ हमने जस्ट पढ़ाया कितना होता है, अंडर जीएम बाई आर होता है। फर्स्ट एंड सेकेंड टी इक्वल टू लो। तो बेटा यहाँ पे ये डिस्चार्ज हो गया है, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।